वेरी गुड आफ्टरनून। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट्स 20th ऑफ जनवरी 2025 एंड इट्स ऑलमोस्ट 2:30 PM। तो जो भी लोग ये देख रहे हैं उन सभी को गुड आफ्टरनून, और आप कोई भी टाइम पे देख रहे हो सभी को भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अकॉर्डिंगली आपको ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। तो फिलहाल अभी लंच के दौरान जब हमने जब वो पेपर हम लोग बिछाते हैं नीचे, तो वो न्यूज़पेपर दिया था। इट्स आज का ही न्यूज़पेपर था, गुजरात समाचार आज ही का दिन का था। बट जैसे ऑलरेडी सबने पढ़ लिया था तो दे हैव यूज्ड इट फॉर द किचन लैंड ऑफ यूज। गुजरात समाचार यहाँ का लोकल गुजरात का लैंग्वेज का पेपर है ये। तो नॉर्मली मैं पर्सनली अवॉइड करती हूँ, मैं न्यूज़ चैनल्स है, सोशल मीडिया है, मैं बहुत ही अवॉइड करती हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कोई जजमेंट नहीं दे रही हूँ, मैं कोई बायस नहीं हो रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी पर्सनल पीस को बचा के रखने के लिए। क्योंकि जैसे हम लोग न्यूज़पेपर ओपन करते हैं तो फ्रंट हेडलाइन से लेके आप पूरा पेपर पढ़ लो, सारी चीज़ें, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मारे गए, पैराग्लाइडिंग में इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने एक्सीडेंट्स हो गए, गाजा में ये युद्ध हो गया, तालिबान फीमेल्स के साथ ये कर रहे हैं, ट्रम्प के ट्रम्प के आने के बाद अभी दुनिया का नक्शा बदलने वाला है, एंड एवरीथिंग इज कम्प्लीटली नेगेटिव एंड नेगेटिव। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा यही है कि हम सोच में ही पड़ जाए कि इज इट द रियल वर्ल्ड जहाँ पे हम जी रहे हैं, या फिर अभी जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत भी पॉजिटिविटी बच गया है कि अभी दुनिया खत्म होने को आई है। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है तो मैं ऐसी चीज़ें अवॉइड करती हूँ। इवन आई अवॉइड दी सोशल मीडिया ऑल्सो, क्योंकि जब भी आप देखो तो वायरल चीज़ें होती है मोस्टली नेगेटिव, टॉक्सिक। चाहे कोई भी पोस्ट आप लेके पढ़ लो, वायरल वैसी ही चीज़ें होती है, बस लोग डांस कर रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अभी 12-13 साल के, उनको अभी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, लाइफ रियल लाइफ क्या होती है वो भी नहीं पता है। वो अभी लव अफेयर के रील्स बना के शेयर कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। छोटे छोटे बच्चे अभी पूरा बदन हिला के डांस कर रहे हैं, ऑल दैट आई डोंट प्रिफर टू वॉच दैट टाइप ऑफ कंटेंट, तो मैं अवॉइड करती हूँ। तो मैं ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड इट्स माय ओन डिसीजन। तो मुझे इसमें कोई ज़्यादा ज़्यादा उसमें कुछ इश्यू नहीं आता है, आई एम परफेक्टली ओके विद दैट। क्योंकि अगर वर्चुअल दुनिया में नहीं जाते हैं तो आई वी कैन फोकस ऑन अवर नियर बाय फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हमारे अपने होते हैं, जिसमें हमारे कॉलीग्स होते हैं, जिसमें हमारे सहकर्मी भी होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, जिनके साथ बात करके, जिनके साथ बैठ के हमें लगता है कि नहीं अभी भी लाइफ में कुछ अच्छा है, कुछ अपनापन है, ऐसा महसूस होता है। तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन है और मैं ऐसे करती हूँ, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। तो आप क्या करते हो खुद को बचाने के लिए फ्रॉम दिस नेगेटिव एस्पेक्ट्स? अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो अगर आप ऐसा कुछ फॉलो कर रहे हो तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा बॉटम डाउन। तो उससे और भी लोग जो कमेंट पढ़ेंगे उनको भी कुछ अच्छा और कुछ नया जानने को मिलेगा कि कैसे हम ये नेगेटिव एस्पेक्ट और पूरा जो नेगेटिव एक एनवायरनमेंट बना हुआ है उससे हम कैसे खुद को बचा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत सारी है, पर उसको वायरल होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम ही ऐसे हैं कि हमें नेगेटिव चीज़ें शेयर करने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि जो लोग स्पैमर्स हैं, जो लोग हेट फैलाते हैं, वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, तो इसीलिए उसका दबदबा ज़्यादा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। अगर मुझे किसी के साथ अच्छा लगा हो, कोई सर्विस मुझे अच्छी लगी हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन साथ के साथ मैं काम कर रही हूँ, वहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे अच्छा लगा हो, कोई क्लाइंट के साथ मैंने काम किया है वो मुझे अच्छा लगा हो, तो भी आई पर्सनली मैं कभी ऑनलाइन जाके उनके वेबसाइट पे रिव्यू नहीं डालती हूँ, उनके सोशल मीडिया पे जाके कोई कमेंट कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट नहीं करती हूँ। जो भी उनके लीडर्स हैं, जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी लीडर्स हैं, जो इसको इतने अच्छे से चला रहे हैं, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का काम करते हैं, उनकी प्रोफाइल पे भी जाके मैं कभी कमेंट नहीं करती हूँ, कभी अप्रिशिएट नहीं करती हूँ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं ऐसा मानती हूँ, मे बी ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो बिल्कुल ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि सारे लोग ऐसे नहीं हैं। तो मेरी जो मिथ्या है मैं चाहती हूँ कि वो मिथ्या ही रहे और वो मेरा भ्रम टूट जाए। तो अगर ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि मैं जो बात कर रही हूँ वो गलत है, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
तो ये हमारी ही गलती है कि हमें कुछ अच्छा लगता है ना तो हम शेयर नहीं करते। हम अच्छी बातें बोलना जानते नहीं हैं। और जो हेट फैलाते हैं, जो नफ़रत फैलाते हैं, जिनके मन में गुस्सा भरा होता है, चाहे वो कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, उनके मन में किसी के प्रति घृणा है, किसी के प्रति नफ़रत है, तो वो बिल्कुल ही झिझक नहीं करते हैं और वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। मतलब एक बार जाके गाली दी, कमेंट बॉक्स पे जाके, गूगल रिव्यू में जाके एक बार गाली दी, क्यों? आई जस्ट शेयरिंग यू वन एग्जांपल, माय रियल एग्जांपल, मेरा खुद का अनुभव है। जो एक होटल इंडस्ट्री है, वो मेरा मेरा फ्रेंड है, कलीग है, जिनके साथ मैंने काफ़ी टाइम काम भी किया है और अभी अच्छे मित्र है मेरे। उनकी यहाँ पे 5 स्टार होटल है अहमदाबाद में। आई एम जस्ट शेयरिंग विद 5 स्टार होटल और अच्छे से सर्विसेज देते हैं, अच्छे से चलाते हैं। ही जस्ट पर्सनली शेयर्ड मी। मैं अभी उनका नाम नहीं बता रही हूँ बिकॉज़ आप मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई है कि मैं ऐसी बात पब्लिक में आपका और आपके होटल का नाम लेके कर सकती हूँ या नहीं। तो मैं आपको नाम नहीं बताऊँगी, बट ये वीडियो देखने के बाद अगर वो अपनी परमिशन देंगे तो आई विल डेफिनिटली गिव यू द information in the comment section, and I'll also invite him to come over the talk, so we can definitely share the whole experience also। बट अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो कमेंट सेक्शन की बात करें और गूगल रिव्यू की बात करें पर्टिकुलरली उनकी, मैं सोच ये रही हूँ कि इतना बड़ा इंसिडेंट मैं समराइज कैसे करूँ, बट ओवरऑल उसमें जो जानने वाली बात थी, जो मेरे लिए शॉकिंग थी, ये थी कि एक जस्ट वेटर के आने में 10 मिनट का टाइम लगा। उस एक इंसिडेंट के ऊपर उन्होंने अपना रूम चेकआउट कर लिया, होटल वाले स्टाफ को गालियाँ दे दी, रिसेप्शन के साथ उन्होंने फाइट कर ली, इवन उन्होंने मैनेजर्स के साथ भी बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, एंड दे हैव शेयर्ड दिस मच ऑफ रिव्यू ऑन देयर गूगल रिव्यू कि ये बहुत ही वाहियात और बहुत ही घटिया होटल है। तो आप अगर जाने का सोच रहे हो तो मत जाओ, ये होटल में तो आना ही मत, बिल्कुल ही मत आना। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ के साथ। और मुझे रियली बहुत ही हर्ट फील हुआ ये सारी बातें सुन के, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे इंसान है, जस्ट बिकॉज वो मेरे फ्रेंड है, क्योंकि फ्रेंड तो अभी अभी बने हैं, बट वंस ही वॉज माई क्लाइंट, सो आई ऑल्सो यूज दी सर्विसेज। हमारे कभी कोई गेस्ट आते हैं और उनको ठहराना होता है ना, तो आई प्रेफर हिज होटल। तो हमने काफ़ी बार उन्होंने उनकी सर्विसेज हमने ली हुई है, तो आई पर्सनली नो दैट कि बहुत अच्छी सर्विसेज है, हमारे क्लाइंट्स भी बहुत हैप्पी रहते हैं वहाँ पे स्टे के बाद, उनको अच्छी सी सर्विस मिलती है। सो इसीलिए मैं ये बात कर रही हूँ। बट ये रिव्यू के बाद उनका जो बिजनेस है उसमें 30% लॉस आया रेवेन्यू में। तो आप समझ सकते हो कि ये एक रिव्यू से कितना फ़र्क पड़ता है। क्यों फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हम जो है ना वो बातों पे भरोसा करते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस पे भरोसा करते हैं। कोई जाके अगर आया है, बोल के आया है, तो हम उस पे भरोसा करते हैं एज़ अ कॉमन पब्लिक। मैं मेरी पर्सनली बात करूँ तो मुझे भी कहीं पे जाना होता है तो मैं भी पर्सनली चेक करती हूँ। अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके रिव्यूज़ चेक करती हूँ, लोग इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं वो मैं चेक करती हूँ। बट आफ्टर दिस इंसिडेंट्स आई हैव स्टॉप्ड, मैं रिव्यूज़ पे भरोसा नहीं करती हूँ। अगर मुझे किसी की सर्विसेज़ चाहिए तो मैं पर्सनली बात करती हूँ, पर्सनली सिर्फ डेमो के लिए उनका कुछ छोटा-सा सर्विस देके मैं पहले एक्सपीरियंस करती हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ। तो उसके बाद मेरा तो बिल्कुल ही विश्वास उठ गया, क्योंकि लोगों की मानसिक हालत ऐसी है कि बस वो रेडी होते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन आउट करने के लिए, कंप्लीटली रेडी रहते हैं। यू मीन अगर मेरा दिमाग खराब है, मेरी किसी के साथ फाइट हो गई है और सेम टाइम अगर किसी ने मुझे कॉल कर लिया तो मैं मेरा सारा सारा फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल दूंगी। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये है, तुमने ये किया, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, जस्ट ब्ला 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 ब्ला। और कॉन्शियसली ये पता भी नहीं रहता है कि आप आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो आगे चेन में आप स्प्रेड कर रहे हो। यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट। एंड आई टेल यू, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे हैं, अगर मैं शेयर करने बैठ जाऊं तो इट्स एन एंड नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस। बट सारी बातें साइड पे रखते हैं, जो मेन टॉपिक है, जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे उस पे आते हैं। कि न्यूज़पेपर मैं पढ़ रही थी आज ही का, और ये हमारे यहाँ का गुजरात समाचार 20 का आर्टिकल है। मैं इसमें आपको मैं ये आर्टिकल का फोटो भी आपके साथ शेयर करूंगी। आई एम नॉट अवेयर दैट कि हिंदी और इंग्लिश में ये भी ये आर्टिकल होगा कि नहीं होगा, बट बहुत कॉमन टॉपिक है। अगर आप जानना चाहते हो और अगर आपको ये
टॉपिक पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आई थिंक आप गूगल करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बिकॉज बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक है, आप ये बोल सकते हैं। तो इसका टाइटल है मोबाइल एडिक्शन, गुजराती में है। तो मैं पहले गुजराती पढ़ती हूँ, अगर आपको नहीं आप मैं वापस से हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँगी। टाइटल है इसका मोबाइल एडिक्शन, એકલવાયા બનતા બાળકો નિરાશામાં આત્મઘાતી પગલાં ભરે છે। एकदम कैची ये टाइटल था मेरे लिए। तो मैंने लंच करते करते ये पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा एंड इट्स टू शॉकिंग फॉर मी। इसका मतलब ये होता है कि मोबाइल का एडिक्शन जो बच्चे हैं, स्पेशली फोकसिंग ऑन दी चिल्ड्रंस, जो मोबाइल का एडिक्शन है उसकी वजह से जो लॉनलीनेस, जो अकेलेपन का जो वो शिकार बनते हैं, उसके वजह से जो सुसाइड केस है उसमें बढ़ोतरी हुई है। इसमें एक मैंने ये हाईलाइट किया है कि लास्ट 1 ईयर में 12 to 17 ईयर्स, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बकायदा पेपर में आर्टिकल पढ़ा है, सो मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू। लास्ट 1 ईयर 12 to 17 ईयर्स के जो बच्चे हैं उसको मोबाइल न मिलने की वजह से या मोबाइल पे गेम और अन्य एप्लीकेशंस का जो उनका एडिक्शन था उसकी वजह से अभी तक ऑलरेडी 4 इंसिडेंट बन चुके हैं। तो ये तो बहुत लिमिटेड है, आप अगर देखोगे, आप इंडिया का डेटा चेक करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे, बिकॉज वी आर in which organization I am working, we are focusing on the POCSO Act and children's or women related issues also. So I am aware of that this topic. तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड मिल जाएगी। तो टॉपिक ये नहीं है, मैं ये बताना चाहती हूँ जस्ट रेफरेंस की तौर पे। पर अभी जो मोबाइल एडिक्शन है और जो मोबाइल एडिक्शन से जो बढ़ता हुआ अकेलेपन और साथ में जो सम क्या उसको हम बोल सकते हैं, जो अकेलेपन के साथ वो एक चीज होती है ना कि सोशलाइजेशन भूल जाते हो आप, आपको किसी के साथ बैठ के बात करना नहीं आता, यू आर कंफर्टेबल ऑन चैटिंग एंड मोबाइल ओनली। आप किसी आपके कोई फिजिकल फ्रेंड्स नहीं है, आप कहीं बाहर नहीं जाते हो, और लोग अपना अकेलापन दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। लाइक इसमें जो लिखा था एक पॉइंट जो मेरे दिमाग में बैठ गया कि अगर आसपास कोई हो या ना हो, आपको आपका मोबाइल चाहिए। इवन नाउअडेज पेरेंट्स ऑल्सो अपने खुद के लिए टाइम निकालने के लिए दे आर गिविंग दी मोबाइल फोन टू चिल्ड्रन टू यूज। ठीक है, अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाए तो एंड नंबर ऑफ हमको इसके रीजंस मिल जाएंगे कि क्यों ये सिचुएशन है। तो राइट नाउ वी आर नॉट हियर टू डिबेटिंग ऑन दिस सिचुएशन कि कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से ये हुआ है। आई एम जस्ट हियर वांट टू शेयर एंड वांट टू आस्क कि इसकी वजह से जो सिचुएशन हुई है, दैट दैट वी ऑल नो दैट कि मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी का तबादला करके रखा हुआ है, हमारी ज़िंदगी पूरी बर्बाद करके रखी हुई है, चाहे कोई भी एज हो। हम सोशलाइजेशन भूल गए हैं, हम स्किल्स पे वर्क करना भूल गए हैं, हम प्रोडक्टिविटी पे वर्कआउट करना भूल गए हैं। ऑल टाइम वी आर जस्ट स्क्रोलिंग एंड वी इवन डोंट नो दैट कि कितने घंटे हमारे उसमें निकल जाते हैं। इवन अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिसेंटली कुछ महीनों पहले ही किसी ने मुझे शेयर किया था, हमारे यहाँ पे अहमदाबाद में शाहीबाग करके एक एरिया है लोकल, वहाँ पे किसी ने बकायदा एक सेंटर चालू किया था मोबाइल एडिक्शन को दूर करने के लिए। जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं ना फिजिकल के लिए, हॉस्पिटल्स होती है अलग अलग, फिर मेंटल इलनेस के लिए साइकोलॉजिस्ट होती है, वैसे मोबाइल एडिक्शन दूर करने के लिए वहाँ पे सेंटर खुला है। और ये आर्टिकल में पर्टिकुलरली एक चीज़ लिखी थी जिसको मैंने हाईलाइट किया है कि जो ड्रग्स और नशे की लत होती है ना, उससे भी खराब लत है मोबाइल की बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि मोबाइल की वजह से बच्चे रियल लाइफ को छोड़ के बिल्कुल ही एक रील लाइफ में जी रहे हैं। रियल लाइफ इन द सेंस ऑफ कि कंटिन्यूअसली मेजरिंग देयर ओन सक्सेस बाय कंपेयरिंग अदर्स, कि अपने जो सफलता है, अपने जो जीवन यातना की जो रीत है, अपने जीवन शैली जो है, अपने पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें वो उसी निगरानी से देखते हैं, उसी नज़र से देखते हैं कि वो दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं। कंप्लीटली ड्रिवन बाय आउटसाइड वैलिडेशन। मतलब ये बहुत ही खतरनाक है, सबके लिए है, बट स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस ये बहुत ही खतरनाक है।
अभी हम कलीग्स बात कर रहे थे, नताशा एंड मानसी इज टॉकिंग विथ मी, एंड हम लोग कुछ टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे फॉर सोशल थिंग्स, एंड किसी ने पूछा था कुछ, और इतना इतना इन डिटेल हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि अभी ये मोबाइल की वजह से जो पेशेंस लेवल अभी कम हो रहा है, लोगों का लॉन्ग टर्म गोल कम हो रहा है, और ये सारी चीजें जो हो रही है ना, वो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करके तो कुछ होने वाला नहीं है ना। वी हैव टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? हेल्थी कम्युनिकेशन। बच्चों को मोबाइल से हटाने के लिए पहले आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना सीखना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा, और बच्चों को मोबाइल की हैबिट छुड़ाने से पहले हमें खुद मोबाइल का एडिक्शन छोड़ने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली हम भी ये एडिक्शन में इतना खो चुके हैं। मतलब एवरीथिंग एवरीवन, आप देख लीजिए, लंच ब्रेक में लोग मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, ट्रैफिक में खड़े हैं तो मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, एवरीवन शाउटिंग ऑन द फोन, इवन ऑन द ट्रैफिक आल्सो एवरीवन जस्ट डूइंग टी 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 सर। एक्सीडेंट, आप कितने भी ट्रैफिक के केसेस देख लो, एक्सीडेंट्स के कितने भी केसेस देख लो, जो पर्टिकुलरली ओवर यूज ऑफ मोबाइल, ड्राइविंग के टाइम पे मोबाइल यूज करने की वजह से हुआ है। बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट है, और उससे जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। क्यों खराब होते जा रहा है? क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस कंपैरिजन कर रहे हैं, शो ऑफ की दुनिया में रह रहे हैं। हमारी जो सफलता है वो सफलता बस वहीं तक है जब हम सामने वाले बंदे से आगे हैं। हमको सामने वाला जो कर रहा है, जो दिखा रहा है, वही वही करना है। अगर किसी ने पोस्ट डाला है कि वो लोग बाहर डिनर के लिए गए हैं, तो वी ऑल्सो वांट टू गो। क्यों? क्योंकि हमें जाना नहीं है, बट हमें वो डिनर के फोटोग्राफ्स जो है वो हमें सोशल मीडिया में डालने हैं। आपको लगेगा कि ये बहुत ही मतलब बहुत ही मामूली सी बात है, पर ये मामूली सी बात अभी रही नहीं है। जितना ओवर एक्सपोज़र है इंटरनेट का, जितना भी ओवर एक्सपोज़र है सारी चीज़ों का, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन का, हमको नहीं पता है कि हम ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस कैसे करें। और उसमें से जितनी जितनी भी कम स्पेस रोकने वाली इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको हम प्रोसेस करते हैं। जैसे कि मोबाइल स्क्रॉल करने में कुछ भी नहीं जाता, हमको कहाँ कुछ याद करना है, हम थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमको सारी चीज़ें याद रखनी है। तो शेयरिंग दी थिंग्स, चेकिंग ऑफ द स्क्रीन, उससे होता क्या है? हमारा टाइम खराब होता है, हमारी आंखें खराब होती है। आप अभी देखो, 2-2 साल के, 3-3 साल के अभी जब चलना शुरू हुए हैं, इतने इतने बच्चे, उनको नंबर्स आ रहे हैं। क्यों? और ऐसी तो बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे कि आप बात मत करो। बट आई ऑलवेज पर्सनली बिलीव दैट कि जो हो गया वो हो गया, जो सिचुएशन है वो है, उसके ऊपर डिस्कस करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन। तो मेरा तो खुद का है कि मैं सारी नेगेटिव जो भी एस्पेक्ट्स की जो भी चीज़ें रहती है, उससे मैं दूर रहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इग्नोर करते हैं। अगर कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ है जिस पे फोकस करना ज़रूरी है, जो जानना ज़रूरी होता है, तो वी हैव टू नो दैट। बट वो इन्फॉर्मेशन होता है जस्ट एफवाईआई मोड के लिए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मोड के लिए, उसको पूरा प्रोसेस नहीं करना होता है। वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, पर्टिकुलरली आज के माहौल के हिसाब से। और बच्चों के लिए है तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, आई हैवंट इवन वर्ड विथ एनीवन कि हम ये एडिक्शन कैसे करा सकते हैं बच्चों पर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हेल्थी कम्युनिकेशन हो, अगर पेरेंट्स टाइम अच्छे से बच्चों को दे और उनको अच्छे से समझाए बैठ के, रादर देन सेइंग नो कि मत यूज करो, क्योंकि बच्चे आप जो बोलते हो वो तो सुनते ही नहीं है, वो करते हैं जो आप करते हो। और हम तो ये चीज़ों पे फ़ोकस ही नहीं करते। हम चाहे पूरा दिन मोबाइल देखें, बच्चा लेके बैठे कि मोबाइल नहीं देखना चाहिए, बुरी बात है। बच्चा तुरंत सोचेगा, आप देखते हो तो बुरा नहीं होता है, हम देखें तो बुरा हो जाएगा। तो वो छुपा के देखते हैं। कितनी सारी हम रील्स देखते हैं, बच्चे ऐसे बुक लेके बैठे होते हैं और बुक में ऐसे मोबाइल देखते होते हैं। दे आर मास्टर ऑफ इट। ऐसे-ऐसे जुगाड़ वो लोग कर लेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और अभी एज बहुत बहुत एज के पहले ही बच्चे बड़े हो जा रहे हैं। तो हमको ये चीज़ पे सही में सीरियसली सोचना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई अच्छा सा सॉल्यूशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पे उसकी
इसके ऊपर डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा सा सुझाव है, आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये सोचना चाहिए और करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर डेफिनेटली कोलैब करके हम हमारे एनजीओ के साथ भी मिलकर हम काम कर सकते हैं। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल फॉर द सेम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और मैं आशा रखती हूँ कि जितने भी पेरेंट्स आपके कांटेक्ट में होंगे या जितने भी बच्चे आपके कांटेक्ट में होंगे, आप डेफिनेटली उनको ये अलार्मिंग सिचुएशंस के बारे में अवेयर करेंगे। और आपके पास अगर इतना बात करने के लिए टाइम नहीं है, तो बहुत सारे वीडियोस हम ऐसे ही फॉरवर्ड करते रहते हैं विदाउट चेकिंग द ऑथेंटिकेशन कि ये सही है या नहीं है। वी आर मास्टर ऑफ फॉरवर्डिंग ईच अदर। तो आप ये पूरी वीडियो उनके साथ डेफिनेटली शेयर करिएगा, तो दे कैन बी अवेयर। क्योंकि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे हम तब बात कर सकते हैं जब पहले हम ये बताएं कि प्रॉब्लम है, एक्चुअल में प्रॉब्लम है। तो ये बताने के बाद ही हम सॉल्यूशन के ऊपर बात कर सकते हैं। पर अभी तो सिचुएशन ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं, सोशल इश्यू पे काम कर रहे हैं, ये मोबाइल और एडिक्शन के बारे में जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही गिने चुने, ऐसे हम उंगलियों में गिन सके उतने लोग काम कर रहे हैं। तो अभी तो हम ये अवेयरनेस ही क्रिएट नहीं कर पाए हैं कि ये प्रॉब्लम सही में है। तो पहले सॉल्यूशन देने से पहले प्रॉब्लम है ये बताना भी बहुत मैंडेटरी है। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करेंगे, और अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप डेफिनेटली ये चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम सुरक्षित कर सके, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। भगवान करे आपका दिन जो है वो खुशियाँ और शांति से भरा रहे।